हेलो दोस्तों। तो आज के इस वाले एपिसोड में हम सीखने वाले हैं मारुबोजो कैंडल के बारे में कि ये कैंडल है क्या और इस कैंडल की क्या इंटरप्रिटेशन है और इस कैंडल से हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले देखो, हम शुरू करते हैं एक चीज से कि जब एक कैंडल बन रही होती है वो हमें क्या बताती है, एक कैंडल में कौन बायर या सेलर कौन जीता है। ये आपको हमेशा बात याद रखनी है। एक कैंडल सबसे पहले तो एक टाइम फ्रेम पे काम करती है कि आप 1 मिनट में उस मार्केट में क्या क्या हुआ, उस टाइम के दौरान क्या क्या मार्केट में हुआ, बायर ज्यादा थे सेलर जीता। ठीक है, ये हमने याद रखना है। और दूसरा ये है कि कौन जीता। एक तो ये याद रखना है कि बायर थे, ज्यादा थे, और दूसरा कौन जीता। अब ऑब्वियसली बात है, अगर बायर ज्यादा हैं तो बायर जीतेंगे, अगर सेलर ज्यादा थे उस सेशन में तो सेलर जीते हैं। अब एक कैंडल हमें वही बताती है कि मार्केट में उस टाइम पीरियड के दौरान जो भी हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, 1 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, डे कैंडल, तो वहां पे क्या हुआ था। एक कैंडल हमें 4 प्राइसेस बताती है। कितने प्राइसेस बताती है? 4। और हर एक कैंडल ये 4 प्राइसेस को फॉलो करती है। हर एक कैंडल 4 प्राइसेस तो बताती है। लेकिन पिछली कैंडल में हमने देखा कि जो कैंडल हमें प्राइस बताती है वो थी स्पिनिंग टॉप्स। उसमें चारों हमें शेडो भी मिल रही थी, बॉडी भी मिल रही थी, विक यानी कि विक भी मिल रही थी। लेकिन इस वाली कैंडल में क्या है, सबसे पहली बात हमने याद रखनी है मारुबोजो में, कि इसकी लेंथ ज्यादा होती है। यानी कि इसकी लेंथ ज्यादा होती है और इसकी शेडो नहीं होती। अगर शेडो होती है तो बहुत मिनिमम होती है। मिनिमम से मेरा मतलब क्या है? इतनी। और दूसरी बात हमने एक और याद रखनी है, यहाँ पे लिखा है मीनिंग। तो ये एक डोमिनेंस दिखाती है हर मार्केट में कि कौन जीता एक सेशन में। तो ये जो कैंडल है इसे हम डोमिनेंट कैंडल भी बोल सकते हैं, डोमिनेंस कैंडल भी बोल सकते हैं। अब देखो, एक कैंडल जब फॉर्म होना शुरू हो रही है तो उसमें बायर आ रहे हैं और सेलर आ रहे हैं। अब देखो, जब बायर और सेलर का युद्ध है, जो मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है वो है सेलर, क्योंकि मार्केट अगर सेलिंग ज्यादा होगी तो मार्केट नीचे आएगा प्राइस ऑटोमेटिकली। अब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो किसकी वजह से जा रहा है? बायर की वजह से। अब एक कैंडल जो है अगर ग्रीन कलर की बनी है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कौन जीते होंगे? बायर्स जीते होंगे। और अगर ग्रीन कैंडल की जगह रेड कैंडल बनी है तो कौन जीते होंगे? सेलर्स जीते होंगे। इसी चीज को मैंने लिखा है डोमिनेंस ऑफ सेलर्स और डोमिनेंस ऑफ बायर्स। अब इस चीज को हम मार्केट में कैसे यूज करेंगे वो भी समझते हैं, पर उससे पहले इसकी इंटरप्रिटेशन हमने याद रखनी है। वो है कि अगर कोई मार्गबोजो कैंडल मार्केट में बन रही है तो वो रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड हमें बताएगी। रिवर्सल यानी कि ट्रेंड चेंज होगा अगर ये कैंडल बनती है मार्केट में, और अगर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड है यानी कि अगर अप ट्रेंड था तो मार्केट में आगे भी अप ट्रेंड बनेगा। अब इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। पहले हम मारुबोजो ग्रीन कैंडल को समझते हैं। अगर ग्रीन कैंडल बनी है, अप ट्रेंड था, पहले के कैंडल्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो अप ट्रेंड चल रहा था। अगर एक मारुबोजो कैंडल बनती है तो मारुबोजो कैंडल बनने के बाद आगे भी क्या होगा? अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ये कितनी देर तक होगा इसकी कोई फिक्स गारंटी नहीं है। इसके आगे और कुछ कैंडल्स बनेगी, हो सकता है वो स्पिनिंग टॉप हो सकता है वो डोजी हो, है ना, शूटिंग स्टार हो। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे जो मैंने अभी नाम लिए हैं। लेकिन सबसे पहले एक इसमें कंफर्मेशन ये होगी कि अभी अप ट्रेंड जाएगा अगर पिछले कैंडल्स में अप ट्रेंड था, क्योंकि बायर्स और इस चीज को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और ऐसे ही हमारे पास अगर मारुबोजो ग्रीन कैंडल डाउन ट्रेंड में बने तो अप ट्रेंड की संभावना है कि अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। क्योंकि देखो, डाउन ट्रेंड में अगर मारुबोजो ग्रीन कैंडल बनी है तो आप ये समझो ना कि जो यहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, तो इस प्राइस से तो ये वाली कैंडल ऊपर ही बनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सिचुएशन में बायर्स ज्यादा आ गए हैं, बायर्स अग्रेसिव हो रहे हैं मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए। और अब हम पढ़ते हैं कि मारुबोजो
रेड कैंडल कौन सी होती है? देखो यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड होगा और अगर मारू बोजो कैंडल रेड कलर की बनेगी, तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स और इस प्राइस को नीचे लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा, डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन होएगी। और अगर यही कैंडल अप ट्रेंड में बनेगी, तो अप ट्रेंड के बाद जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब मार्केट में क्या है, सेलर्स की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। अब इसकी भी एक्सरसाइज आपको यही करनी है, आपको 100 कैंडल्स मारो वो जो कैंडल्स फाइंड करनी है, जो कि बहुत आसान होती है फाइंड करना, क्योंकि मार्केट में मैक्सिमम मूव्स इनकी वजह से ही डाउन ट्रेंड चेंज होता रहता है। और इसे हम वर्टिकल लाइन से मार्क कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप अपना जर्नल लीजिए, जर्नल पे वहाँ पे लिखिए और उस चीज़ को एनालाइज किए कि किसी मार्केट में इस कैंडल की वजह से क्या फ्लक्चुएशन आई, क्या चेंज आया। अब हम बढ़ते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। देखो ये मैंने कुछ कैंडल्स मार्क करी हुई हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अप ट्रेंड फॉलो हो रहा था, ये एरो से मैंने डिनोट किया, और फिर इस यहाँ से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ये वाला शुरू किया। यहाँ पे देख सकते हो एक मारूबोजो कैंडल है, इसे हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, तो आप गौर से देखिए ये हमारी है मारूबोजो कैंडल, ये हमारी क्या है, मारूबोजो कैंडल, ये भी हमारी क्या है, प्रॉपर वाली मारूबोजो कैंडल, ये भी हमारी क्या है, मारूबोजो कैंडल, ये देख सकते हो आप, ये भी क्या है, दोनों मारूबोजो कैंडल, और ये भी देख सकते हो मारूबोजो कैंडल। तो यहाँ से अगला देखो प्राइस फिर से ऊपर गया, चाहे 3 कैंडल की ही मूवमेंट हमें मिली इस कैंडल के बनने के बाद, या फिर ये कैंडल के बनने के बाद, ये भी एक मारूबोजो कैंडल है। देखो एक बार मारूबोजो कैंडल बनी तो मार्केट कहाँ गया, ऊपर गया, सीधा हमें कितने की 839 पे टच हुआ, और इवन टू बी एग्जैक्ट 839 पे टच हो गया है। कहाँ से प्राइस गया था, 836। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम बात करें, गौर से सुनिए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप 3-4 पॉइंट्स की भी अगर मूवमेंट लेकर आ रहे हैं, और अगर आपकी क्वांटिटी अच्छी है, तो आप बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब स्कैल्पिंग क्या होती है, एक एक छोटे छोटे टाइम फ्रेम में छोटे छोटे ट्रेड लेना और वहां से अपना प्रॉफिट निकालना। अब आपको ये क्या करना है, आपको कैप्चर करना है कि क्या इस कैंडल की वजह से मार्केट अप गया, क्या इस कैंडल की वजह से मार्केट डाउन गया। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस जगह पे यहाँ पे मारूबोजो कैंडल बनी, ठीक है, फिर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड अपसाइड हुआ, और यहाँ पे ये भी तो समझो ना, कुछ और कैंडल्स बनी है, यहाँ पे डोजी बनी है, हैमर बनी है, इन्होंने भी कुछ बताया है हमें, जो अब हम अगले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। आपको अभी ये नहीं समझना है कि हम कहाँ से प्राइस को, मैं कहाँ से शेयर को खरीदना है, कहाँ से स्टॉक को खरीदना है, कहाँ से बेचना है, ये नहीं समझना। आपको एक लॉजिक बिल्ड करना है, लॉजिक बिल्ड करने के बाद समझना है कि मैं मार्केट में करना क्या चाहता हूँ। आपको प्रॉपरली इसमें बोरिंग प्रोसेस के साथ टाइम इन्वेस्ट करना है, मार्किंग करनी है कैंडल्स पे, और समझना है कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको 100 कैंडल्स फाइंड करनी है, और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा एक और कैंडल स्टिक के बारे में होगा, और ऐसे ही ये जर्नी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।